नमस्कार, मुंबई तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्या। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के इन मामलों में जो लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर में जिस तरीके से संक्रमण के ये मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही जो होम आइसोलेशन के जो गाइडलाइंस हैं, यानी कि जो लोग घर में आइसोलेट होते हैं उनके जो गाइडलाइंस हैं उनमें फेरबदल किया था। उसके तहत जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स यानी कि हल्के लक्षण हैं या फिर जो प्री सिम्टोमेटिक हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं वो बदले गए हैं। आइए देखते हैं कि इस गाइडलाइन के तहत क्या क्या बदला है मरीज़ों के लिए और मरीज़ों की देखभाल कर रहे लोगों, उन दोनों के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि मरीज़ों के लिए क्या बदला है। मरीज़ों को अब जब वो घर में रह रहे हैं तो उन्हें 24 घंटे एक ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना होगा। अगर वो गंदा हो जाए तो उसे ज़रूर बदल दें, लेकिन इस मास्क को हर 8 घंटे पर बदलना होगा। इस्तेमाल के बाद मास्क को डिस्कार्ड करने से पहले 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से संक्रमण रहित करना होगा, यानी कि डिसइंफेक्ट करना होगा। मरीज़ को घर के दूसरे सदस्यों से दूरी बनाए रखनी होगी। घर में ख़ास तौर से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, दिल का कोई मरीज़ हो या फिर अगर उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, तो उस शख्स से तो ख़ास तौर से मरीज़ को दूरी बनाए रखनी होगी। मरीज़ को अपने ही कमरे में रहना होगा। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए और साथ ही काफ़ी सारा अच्छे से खाना चाहिए और काफ़ी पानी पीना चाहिए। कोरोना वायरस का सबसे अहम लक्षण है ब्रेथलेसनेस, यानी कि जो शख्स सांस नहीं ले पा रहा है उसे तुरंत अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। इसी वजह से जो सबसे अहम लक्षण है, यानी कि सांस लेने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो उस पर नज़र बनाए रखें। साबुन पानी या अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से कम 40 सेकंड तक हाथ साफ करते रहना चाहिए। पर्सनल चीज़ों को बिल्कुल दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और कमरे में जिन सतहों को बार बार छूना पड़ता है, जैसे टेबल, दरवाज़ों की कुंडी या हैंडल, उन्हें ज़रूर साफ़ करें। उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करते रहें। मरीज़ को डॉक्टर के निर्देश के अनुसार दवाई और बाकी सब चीज़ों को लेना होगा और साथ ही उन मरीज़ को अपनी हालत को खुद मॉनिटर करना होगा। हर दिन शरीर के तापमान की जांच करें। अगर स्थिति बिगड़ने के लक्षण दिखें तो तुरंत उसे डॉक्टर को बताएं। तो जो शख्स मरीज़ का ख्याल रख रहा है उसे ख़ास तौर से कुछ चीज़ों को देखना होगा। उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि जब भी वो मरीज़ के कमरे में जाए तो ट्रिपल लेयर का मास्क ज़रूर पहन लें और ग्लव्स भी साथ में पहनें। ये जो ग्लव्स और मास्क हैं, उसका जो सामने वाला जो हिस्सा है मास्क का, ख़ास तौर से जहाँ नाक हो या फिर जहाँ मुँह हो, उस हिस्से को बिल्कुल भी नहीं छुएं। जब भी मास्क पहन के अंदर जाएं उसको सही तरीके से पहने, इस्तेमाल करें और जब बाहर आए तो उसको सही तरीके से डिस्पोज़ ऑफ किया जाए। जो केयर गिवर है, यानी कि जो ख्याल रख रहा है मरीज़ का, उसका मास्क कभी गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला हुआ है तो उसे तुरंत बदल दें, उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दें। देखभाल करने वाले को अपना चेहरा, नाक या मुंह भी कभी नहीं छूना चाहिए। मरीज़ या उसके कमरे के संपर्क में आने पर जो शख्स है, जो केयर गिवर है, उसे अपने हाथों को तुरंत अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। मरीज़ के शरीर से निकले फ्लूइड के सीधे संपर्क में नहीं आए। मरीज़ को संभालने वक्त हैंड ग्लव्स पहने और ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथ ज़रूर साफ़ कर लें। मरीज़ को खाना उसके कमरे में ही पहुंचाया जाना चाहिए और साथ ही जब वो खा ले वो मरीज़, तो उसके बर्तन को ग्लव्स पहनकर ही साफ़ करना चाहिए। अच्छे से साबुन पानी से इस्तेमाल करें और उसके जो बाकी जो तौलिए हैं या फिर चादर हैं, उस पर भी सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए केयर गिवर का। मरीज़ के कमरे की सफाई करते वक्त कपड़ों या चादर के धोने वक्त ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और डिस्पोजेबल ग्लव्स ज़रूर पहनें। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद अच्छी तरीके से हाथ धोना ही चाहिए। मरीज़ की देखभाल कर रहे लोग, जो केयर गिवर हैं वो, और साथ ही जो घर में दूसरे और सदस्य हैं, वो भी अपनी सेहत को लगातार मॉनिटर करते रहें और अगर कुछ भी उन्हें भी लक्षण नज़र आए तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।